नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देखिए, इस वक्त हम बस्ती में मौजूद हैं और बस्ती से हाईवे के जरिए हम अयोध्या जा रहे हैं क्योंकि नेपाल से जो शालिग्राम की शिलाएं आई थी उन्हीं का पीछा करते करते जो काफिला आप देख रहे हैं इस वक्त आगे बढ़ता हुआ, ये वही शिलाएं ले जा रहा है। आगे एक ट्रक है जिसमें 2 शिलाएं रखी हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जनकपुर से इसने यात्रा तय की थी, वहां से शुरुआत हुई थी। और एक वक्त था त्रेता युग में जब जनकपुर से ही सीता जी आई थी और आज ये शिलाएं आप देखिए जो पीले रंग के कपड़े से ढकी हुई इस ट्रक में ले जाई जा रही है। 2 शिलाएं हैं जो कि एक 26 टन की बताई जा रही है और एक 24 टन की बताई जा रही है। लोग देखिए किस तरीके से आतुर होते हुए और शिलाओं को कुछ भी करके उनको दर्शन करना है, छूते हुए उनका पूजन दर्शन करते हुए लगातार यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। और हम भी आप कुछ ही देर में अयोध्या यहाँ से पहुंच जाएंगे। ये देखिए, इन शिलाओं का दर्शन आप भी कीजिए न्यूज 18 के जरिए किस तरीके से इन शिलाओं को यहाँ ले जाया जा रहा है। ये पहली शिला है जो कि छोटी शिला बताई जा रही है और जो आगे एक शिला है वो बड़ी शिला है जो जिसका की वजन 26 टन बताया जा रहा है। ये गंडक नदी से लाई गई है जो कि नेपाल में बहती है और ऐसे में भारत में सहायक नदी भी है ये गंगा की। इसी गंडकी नदी में ही ये शिला पाई जाती है जो कि शालिग्राम के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि भगवान विष्णु का इनको अवतार माना जाता है और हम सबकी आस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए ये तय किया गया कि इन्हीं शालिग्राम शिलाओं के जरिए भगवान राम को उनकी जो आकृति है वो उकेरी जाएगी, उनका जो बाल स्वरूप है वो उकेरा जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ पर भव्य तस्वीर बनेगी भगवान श्री राम की। यहाँ से सीधे ये अयोध्या ले जाई जा रही है। इससे पहले किस तरीके से जनकपुर से जहां जहां पर ये पहुंची वहां पर लोगों ने इनका दर्शन पूजन किया और अगर सड़क के चारों ओर भी आप देखेंगे किनारे किनारे देखते जाइए लोग किस तरीके से आतुर हैं। कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो कोई अपने घरों से झांक कर देखने की कोशिश कर रहा है। हर कोई शिला का दर्शन करना चाहता है। इसी के साथ जय श्री राम के नारे लगातार लगते हुए चले जा रहे हैं। हम काफी देर से इन शिलाओं का, इन शालिग्राम शिलाओं का यहाँ पर इनके पीछे पीछे काफिले के हम पहुंच रहे हैं। लेकिन आप देखिए जहां जहां भी आपकी नजर जाएगी लोग दर्शन करना चाहते हैं और छू छू कर आशीर्वाद लेकर वहां पर चढ़ावा चढ़ाकर इन शालिग्राम शिलाओं को, क्योंकि यही सुशोभित की जाएंगी और राम मंदिर की यही शोभा बढ़ाएंगी। यही वो शालिग्राम शिलाएं हैं जिनका भव्य इंतजार किया जा रहा था। कल ये गोरखपुर पहुंची और गोरखपुर से आज ही ये रवाना हुई हैं और 10 बजे के आसपास इनको गोरखनाथ मंदिर से रवाना किया गया। भव्य स्वागत के साथ इनको वहां से रवाना किया गया और अब अयोध्या की ओर ये आगे अग्रसर होती हुई किस तरीके से शालिग्राम की शिलाएं हैं और इसी के साथ जय श्री राम के नारे के उद्घोष के साथ अब ये कुछ ही देर में अयोध्या यहाँ पर पहुंच जाएंगी। तो हम ये भव्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब ये लगातार काफिला आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और इस दौरान कई लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे यहाँ पर। की ठंड के बावजूद लोग उस पवित्र पत्थर को स्पर्श करने के लिए पहुंचे जिसे शायद फिर कभी स्पर्श न कर सके।
अपनी खुशी नहीं बयान कर सकते हैं आपसे कि कितनी खुशी है। इसका अथाह खुशी है, इसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती है। और हमने इतने खुश हैं कि हमारे राम मंदिर के लिए पत्थर आया है। बहुत सा उत्साह है, क्योंकि जो शालिग्राम भगवान के महिमा है, जो शिला है, उसका प्राचीन इतिहास बहुत प्राचीन है, जो स्कंद पुराण में। योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि इतना विशाल चीज़ हमारे गोरखनाथ में आई है और हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी फील कर रही हूँ। पर अभी रात का बिल्कुल फील नहीं हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि आज दिवाली का दिन है। हर जगह श्रद्धालु अपने प्रभु की प्रतीक्षा में पलके बिछाए खड़े हैं। नेपाल के पोखरा से निकली शालिग्राम शिला यात्रा भारत नेपाल सीमा पर जटही बॉर्डर होते हुए बिहार के मधुबनी पहुंची। इसके बाद दरभंगा होते हुए मुजफ्फरपुर पहुंची। शालिग्राम शिला की सवारी पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, कुशीनगर होते हुए गोरखपुर पहुंची और अब संत कबीर नगर, बस्ती होते हुए 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और मंदिर में स्थापित करने के लिए भगवान की मूर्ति बनाई जानी थी, तो नेपाल ने खुद अपनी तरफ से जिम्मा संभाला और ससुराल पक्ष होने के नाते अपने दामाद की मूर्ति तैयार करने के लिए विशेष पत्थर का इंतजाम करने का प्रण लिया। इसके बाद पत्थर की तलाश शुरू हुई और काली गंडकी नदी में वो शिलाखंड मिल गया जिसे मूर्ति के लिए उपयुक्त माना गया। नेपाल के पोखरा में काली गंडकी नदी से निकाले शिलाखंड नेपाल के संत अयोध्या को उपहार स्वरूप दे रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद दोनों शिलाएं अयोध्या के लिए रवाना हुई। एक शिला का वजन 26 टन जबकि दूसरी का 14 टन है। सड़क मार्ग से पवित्र शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी। इन 2 विशाल शालिग्राम शिलाओं से श्री राम की मूर्ति बनेगी। दावा है कि ये शिलाएं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं। मां जानकी के घर से निकलकर राम की नगरी के करीब पहुंच रहे हैं शालिग्राम के शिलाखंड। शिलाओं के साथ 100 से ज्यादा लोग यात्रा कर रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह ठहरने की व्यवस्था की गई है। जगह जगह आम लोगों के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। तो श्री हरि विष्णु का विग्रह रूप है शालिग्राम और शालिग्राम की 2 पूजनीय शिलाएं अयोध्या कल पहुंचेंगी। भव्य तस्वीर निकलकर सामने आएगी, क्योंकि जिस तरह से रामलला अवध पहुंच रहे हैं और देखिए किस तरह से नेपाल के गंडकी नदी से अब ये शिलाएं जिस तरह से आगे अपना आगमन कर रही हैं, इंतजार अब कल की भी भव्य तस्वीर का। बिल्कुल, और ये राम यात्रा जो निकल रही है, किस तरीके से लोग दीदार करने के लिए, इन शिलाओं को छूने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन आपको ये बताते हैं कि किस रूट से, आपको बता दें वो रास्ता कौन सा है, वो मार्ग कौन सा है जिस रास्ते के जरिए नेपाल से जो शिलाएं हैं वो अयोध्या पहुंच रही हैं। ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से समझाते हैं। सबसे पहले शालिनी बताइए। बिल्कुल, ये हम आपको बता रहे हैं अयोध्या हालांकि कल पहुंचने वाली है ये जो शिलाखंड है वो, लेकिन शुरुआत इसकी कहां से हुई? पोखरा से शुरुआत हुई है, फिर उसके बाद जटही बॉर्डर, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, ये वो जगह है जहां से ये शिलाएं आगे बढ़ती हुई आ रही हैं। गोपालगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, ये पूरा रूट तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी समझ लीजिए कि जैसे जैसे ये शिलाएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं, वो सभी लोग राम के जयकारों के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। हर किसी को पता है कि आगे आने वाले वक्त में जो राम की मूर्ति तैयार होनी है वो इन्हीं शिलाओं से होनी है, तो ये भी कम पूजनीय नहीं है। बाकायदा श्री राम के नारे लग रहे हैं, पूजा की जा रही है और उत्साह है लोगों में। और ये भी आपको बता दें कि नेपाल के पोखरा में ही शालिग्राम का इकलौता मंदिर है, यानी कि कहा जाता है शालिग्राम का जो मुक्ति धाम क्षेत्र है वहीं पर शालिग्राम की पूजा अर्चना की जाती है, इसलिए पोखरा का जिक्र करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। पवित्र धाम के तौर पर यहां देखा जाता है, जहां न सिर्फ नेपाल के ही बल्कि विदेशों से भी भक्त जो है पहुंचते हैं और मुक्ति धाम क्षेत्र में शालिग्राम की पूजा अर्चना की जाती है। यहीं से जो गंडकी नदी निकलती है वहां पर कई तरह के जो शिलाएं होती हैं वो सामने आती है। श्री हरि विष्णु के जो
20 अवतार हैं उनसे जुड़ी हुई शिलाएं यहां से पहुंचती हैं। और चलिए शिवानी का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं, वो ग्राउंड्स पर ही मौजूद है। शिवानी जी बिल्कुल, तो शालिग्राम आखिर इतना खास क्यों है, इतना विशेष क्यों है कि उसी से भगवान श्री राम की मूर्ति यहाँ पर बनाई जाएगी, उकेरी जाएगी। और साथ साथ सनातन संस्कृति में अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग पुराणों में शालिग्राम का जिक्र है। और गंडक नदी, जिसको कि नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में, जो कि भगवान नारायण की कही जाती है, आखिर क्या कुछ विशेष है और क्यों ये गंडक नदी में ही पाया जाता है, वो आप पहले देखिए और जानिए। तुम मेरे शरण दो भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण शालिग्राम शिलाओं से किया जाएगा। ये शिलाएं नेपाल से बिहार होते हुए अयोध्या पहुंच रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर प्रतिमा के निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं को ही क्यों चुना गया। शालिग्राम शिलाओं में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का जिक्र किया गया। कहा जाता है कि भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से सभी दुख, दर्द और बीमारियां दूर हो जाती हैं। नेपाल के पत्थरों के जानकार ऐसे लोगों का कहना है कि ये करोड़ों वर्ष आयु की है। मेरी जानकारी में लाया गया है कि एक शिलाखंड लगभग 30 टन का और दूसरा शिलाखंड 14 अथवा 15 टन का है। शालिग्राम शिलाएं 33 तरह की होती हैं। यदि शालिग्राम शिलाएं गोल हैं, तो वो भगवान विष्णु का गोपाल रूप है। यदि शिला मछली के आकार की है, तो वो मत्स्य आकार का प्रतीक है। यदि शालिग्राम कछुए के आकार की है, तो वो कच्छप अवतार का प्रतीक है। शालिग्राम शिला को बेहद सात्विक माना जाता है। इनका इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। कहते हैं कि शालिग्राम शिला घर पर रखने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाती हैं। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है। इसके अलावा पूजा करने वाले को सौभाग्य और समृद्धि मिलती है। घर में शालिग्राम शिला को मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए या तुलसी के पौधे के करीब रखना अच्छा माना जाता है। शालिग्राम शिलाएं नेपाल की गंडकी नदी में पाई जाती हैं। इनका संबंध नेपाल में सालग्राम से भी माना जाता है। पानी की धार बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटा कर देती है। लोग इन्हें खोज कर निकाल लेते हैं और इनकी पूजा करते हैं। ये आमतौर पर काले और भूरे रंग के अलावा सफेद, नीले या सुनहरे भी होते हैं। ऐसी ही 2 पवित्र शालिग्राम शिलाएं नेपाल से लाई जा रही हैं, जिनसे श्री राम की प्रतिमा का निर्माण किया जाना है। तो शालिग्राम शिलाओं की खासियत और विशेषता यहाँ पर आपने जानी। किस तरीके से पद्म, चक्र, गदा आदि तमाम चिन्ह उनमें बने होते हैं और उन्हीं को शालिग्राम शिलाओं के नाम से भगवान विष्णु के अवतार से जाना जाता है। एक बार यहाँ की तस्वीर आप देखिए, फिर मैं आपको सीधे ले चलूंगी अमित सिंह के पास। किस तरीके से जो तमाम यहाँ पर श्रद्धालु हैं, दूर दूर से हर कोई चाहता है कि एक बार शालिग्राम शिलाओं का दर्शन उनको हो जाए, उनको छूना चाहता है, उनका स्पर्श चाहता है। और ये भव्य तस्वीर बहुत दूर से चली आ रही है। जब से गोरखपुर से यात्रा शुरू हुई तभी से लेकर पूरी सड़क पर दोनों और इर्द गिर्द आपको दिखेंगे कितने सारे श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हो गए हैं। लेकिन इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं अमित सिंह के पास। अमित, क्या तस्वीर आप इस वक्त दिखाएंगे? देखिए, स्वागत शालिग्राम का किया जा रहा है हर जगहों पे। देखिए, इस वक्त हम बस्ती जिले में मौजूद हैं और जिस चौक पे हम मौजूद हैं, इस चौक के महज 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा चौक है, वहीं पर आप मौजूद हैं। और मैं सबसे पहले तो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाऊं। देखिए अब तस्वीरें किस तरीके से भव्य स्वागत करने के लिए यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में हर जगह, हर चौक पर सैकड़ों की तादाद पे जो है वो भक्त जो है, श्रद्धालु जो है वो मौजूद है। यहाँ पर सड़क के दोनों तरफ दिखाइए, हर कोई भगवान शालिग्राम को छूना चाहता है, पूजन करना चाहता है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया जाएगा। यहाँ पर जय श्री राम का घोष और हर जगह देखिए, गोरखपुर से सुबह 10 बजे निकली है शालिग्राम और जो अयोध्या का गोरखपुर का डिस्टेंस है 2.5 घंटे का डिस्टेंस है। लेकिन देखिए अब 3 बजने वाला है, 3 से ज्यादा वक्त हो रहा है, लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने लोग यहाँ पर श्रद्धालु
से खड़े हैं और रास्ते से आ रहे हैं, हम तो बस्ती से आ रहे हैं, इतना जाम लगा है, इतने लोग लालायित हैं। क्या कहेंगे आप, कितना इंतजार करना पड़ा है? देखिए हम लोग लगभग यहाँ 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और अपने भगवान का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग शालिग्राम भगवान आ रहे हैं जिससे मूर्ति बननी है अयोध्या में, भगवान राम की मूर्ति बननी है। सबके अंदर अपार उत्साह है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM